हिमाचल प्रदेश पंचायती राज जो व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश की, वैसे तो उसमें 1994 के बाद, जब से ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद विधानसभा ने एक्ट पास करके पंचायती राज की शक्तियों की व्यवस्था की है, इसके 3 स्तरों की व्यवस्था की है, उसमें काफ़ी सुधार आया है। परंतु यदि हम ना केवल हिमाचल बल्कि पूरे भारत की पंचायती राज व्यवस्था की बात करें और हिमाचल को उसकी एक केस स्टडी ले सकते हैं जहाँ पर 73rd अमेंडमेंट लागू है, तो बेसिकली पंचायतें हैं क्या आज? वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चालू होनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उनको आइडेंटिफाई करने वाली ग्राउंड लेवल की संस्थाएं हैं, और जो प्रोग्राम की एड आती है उनको डिलीवर करने वाली संस्थाओं के रूप में है। इवन मनरेगा में भी रिसोर्स पीछे से आता है और पंचायत उसको लागू करती है। तो पंचायतें एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो हमारी लोकल लेवल पर है, वो केवल इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित है। पंचायतें अपना स्वयं का रिसोर्स जनरेट करने की क्षमता पंचायतों के अधीन नहीं है, और ये बड़ा ऑब्वियस हो जाता है यदि आप उसको स्टडी करके देखें। और इसकी वजह से पंचायत ग्रामीण स्तर पर और लोकल स्तर पर पंचायती राज की संस्थाएं सेंस ऑफ गवर्नेंस को और ऑटोनॉमी को, इंडिपेंडेंस को डेवलप करने में विफल हुई। इसका सीधा उपाय मुझे ये लगता है कि हमें, विशेषकर जो नगर पंचायतें, जो जिला परिषद, जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, हमें उनके पास रिसोर्सेज को डिवॉल्व करना होगा। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो कि ज़मीन का मालिक है, ग्रामीण क्षेत्र से या इन एरिया से उसके डोमेन का जो रिसोर्स जनरेशन है उससे उसको पीछे हटना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम केवल रेगुलेशन तक होना चाहिए, जबकि उससे जो इनकम जनरेट होगी वो सीधी सीधी पंचायतों के पास आनी चाहिए। उनको उस पर इनकम जनरेट करने का पावर मिलना चाहिए। पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले फॉरेस्ट पर भी पंचायतों का नियंत्रण बढ़ना चाहिए। तो रेवेन्यू, हमारा फॉरेस्ट, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इसको, और इवन जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब जो डिपार्टमेंट प्राइमरी स्तर पर हमें इन के पास छोड़ने पड़ेंगे, और पंचायतों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वे अपने रिसोर्स जनरेट करें। उनके लिए लैंडिंग की फैसिलिटी करनी पड़ेगी ताकि वो उनको लोन मिल सके और वो अपनी एसेट क्रिएट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, और अपने बूते पे इनिशिएटिव ले सकें, ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करने वाली संस्था बनकर रह जाएं, बल्कि रिसोर्स जनरेट करने की क्षमता को भी अपने अंदर पंचायत क्या करे, विकसित करे। इसकी बहुत ज़्यादा आज आवश्यकता है। अन्यथा हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है केवल एक इम्प्लीमेंटेशन के स्तर तक जाकर रह गई है। उसमें अपनी जो एक ग्रास रूट से जो इनोवेशन आनी चाहिए, चाहे वो पानी के संरक्षण के लिए हो, कचरे के प्रबंधन के लिए हो, या और भी कई सुविधाओं को देने के लिए हो, या शिक्षा की व्यवस्था के लिए हो, खेलों के लिए हो, कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि ये व्यवस्था कर सकती हैं, और प्रोवाइडेड उनको फाइनेंशियल और दूसरी सपोर्ट मिले ताकि ग्रामीण स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके। धन्यवाद।